Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज जो हम करने वाले हैं कंपनी अकाउंट के फुल लेंथ क्वेश्चन का पार्ट 9। इससे पहले मैं आपको कंपनी अकाउंट के कई टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं, जिसमें हमने कैश बुक भी बनाना सीखा था, एनालिसिस टेबल बनानी सीखी थी। तो वीडियो नंबर 20 से लेकर 27 तक पूरे के पूरे मैंने आपको अलग अलग टाइप के बड़े से बड़े क्वेश्चन और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाए हैं। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा पिछले वीडियोस जरूर व्यू कीजिए, क्योंकि उसमें काफी सारी काम की बातें हैं। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये भी आपके टीएस ग्रेवाल की बुक से पिकअप मैंने किया है, और ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। कई बार जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो हम कई बार इल्यूस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत अच्छा इल्यूस्ट्रेशन है इसलिए मैंने इसको पिकअप किया है। हालांकि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो नंबर 25 में डाला था उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन काफी सारी नई चीजें आप इसमें सीखने वाले हो। और इस क्वेश्चन में जो मेन बात होगी, आप ये सीखोगे कि एनालिसिस टेबल हम बनाएंगे तो सही, लेकिन किस टाइप से बनाएंगे। एनालिसिस टेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, मतलब एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला, फर्स्ट कॉल पे कितना, सेकंड कॉल पे कितना पैसा मिला, वो सारा आप इस क्वेश्चन में सीखने वाले हो। सर इसमें नई बात क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लगेगा। और अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आपके टीएस ग्रेवाल के पेज नंबर 7.63 पे है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेवाल एक्सपोर्ट ऑफर, कंपनी ने ऑफर किए 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, 20,000 शेयर 50 रुपए के, और अमाउंट इस तरीके से पेबल था। एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे इतने इतने रुपए। आगे की इंफॉर्मेशन काम की है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास में 300 शेयर थे उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा चुकाया। इस तरह से आपको 4 या 5 शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, पूरी मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। लास्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी फॉरफिट दो शेयर्स वो हैव नॉट पेड, कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जिन्होंने पैसा नहीं चुकाया था। तो इसमें आपको एक बड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है ये वर्किंग नोट बनेगा। पहले से मैं इसलिए लिख के रखता हूं थोड़ा सा आपका टाइम कम वेस्ट हो। तो एक शेयर होल्डर ए नाम का, जिसके पास में कितने शेयर थे, 300 शेयर थे, उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा चुकाया। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के कॉलम बना के रखने हैं। एप्लीकेशन के 3 कॉलम बनेंगे। एप्लीकेशन पे ड्यू कितना था, एप्लीकेशन पे रिसीव कितना हुआ, एरियर्स कितना, मैं आपको सारा समझाऊंगा। इसी तरह अलॉटमेंट पे भी 3 कॉलम बनेंगे। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना पैसा मांगा गया, कितना रिसीव हुआ और कितना पैसा नहीं मिला। इसी तरह से हर एक एप्लीकेशन के भी 3 कॉलम, अलॉटमेंट के भी 3, फर्स्ट कॉल के भी 3 और फाइनल कॉल के भी 3 कॉलम बनेंगे। मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है, 300 शेयर थे, तो सबसे पहले ये देखिए कि कंपनी ने कितने कितने पैसे मांगे। तो ड्यू में कितना, एप्लीकेशन पे कितने के हिसाब से मांगे होंगे। एप्लीकेशन पे इसका कितना ड्यू है, 3,000 ड्यू है। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है, अलॉटमेंट पे भी 3,000 ड्यू है। कंपनी से कितना मांगेगी, 3,000 ही मांगेगी। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगेगी, 300 मल्टीप्लाई बाय 15, 4,500 मांगेगी। और फाइनल कॉल पे कितना मांगेगी, 300 मल्टीप्लाई बाय 15, फाइनल कॉल पे भी 4,500 मांगेगी। अब आप ये देखिए कि इनमें से कितना कितना रिसीव हुआ। इस शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चुकाया। तो एप्लीकेशन पे चुकाया तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना चुकाया, 3,000 चुकाया। तो एरियर्स नील आ जाएगा। अलॉटमेंट पे तो इसने चुकाया ही नहीं है, तो अलॉटमेंट पे चुकाया ही नहीं, न फर्स्ट कॉल पे चुकाया न फाइनल कॉल पे चुकाया। तो अगर नहीं चुकाया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसका एरियर्स हो गए। एरियर्स का मतलब जो उसने नहीं चुकाए हैं, ये भी इसने नहीं चुकाया है। और फाइनल कॉल पे भी एरियर्स कितना होगा, 4,500 होगा।
तो ये था ए के बारे में। अब आइए देखते हैं बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि बी जिसको 200 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसने एप्लीकेशन पे चुकाया। तो पहले आप सारे ड्यू की एंट्रियां कर दो। तो 200 शेयर से कितना पैसा मांगा गया, इससे 2000 मांगे गए। अलॉटमेंट पे कितना मांगा गया होगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 10। कितना आसान है। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया होगा, 3000 मांगा गया होगा। और फाइनल कॉल पे कितना मांगा गया, 200 मल्टीप्लाई बाई 15, 3000 फाइनल कॉल पे मांगे गए होंगे। तो पहले हमने ड्यू का कॉलम फिलअप कर लिया। अब देखिए कितना कितना रिसीव हुआ है। अरे भाई देखो, उसने 200 शेयर पे एप्लीकेशन का चुकाया है, तो एप्लीकेशन पे तो पूरा का पूरा रिसीव हुआ है 2000, तो एरियर कुछ भी नहीं रहेगा। अब आगे की इंफॉर्मेशन बड़ी काम की है। बुक है तो आप बुक के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैंने सिर्फ समरी उतारी है कि बी ने 100 शेयर्स पे 100 शेयर्स पे ही अलॉटमेंट का पैसा चुकाया है। बी ने सिर्फ 100 शेयर्स पे ही अलॉटमेंट का पैसा चुकाया है। तो अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ कंपनी को, 100 शेयर से मिला है 10 के हिसाब से कितना, 1000 ही मिला है। जबकि उससे मांगा कितना गया था, 2000 रुपए मांगे गए थे, सिर्फ 1000 ही मिला है। तो एरियर्स कितना होगा, 1000 का क्या हो जाएगा, एरियर हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी बड़ी काम की है। और आगे आपको गिवन है कि फर्स्ट और सेकंड कॉल पे तो उसने कुछ भी नहीं चुकाया। तो अगर कुछ भी नहीं चुकाया तो ये कॉलम डैश डैश, मतलब दोनों के दोनों खाली के खाली रह जाएंगे। पूरा का पूरा क्या रहेगा, एरियर्स हो जाएगा। 3000 मांगे गए, कुछ भी नहीं चुकाया, तो कितना एरियर हो गया, 3000। और इसमें भी 3000। तो ये था बी के बारे में इंफॉर्मेशन। सी डी ई तो कुछ भी नहीं है। एक बार ये एनालिसिस टेबल तैयार हो गई, जनरल एंट्री तो 2 मिनट का काम है। तो सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, सी जिसको 180 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसने एप्लीकेशन पे चुकाया और अलॉटमेंट पे चुकाया। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले आप ड्यू की एंट्री करो, कितना पैसा इसे मांगा गया होगा, 1800। अलॉटमेंट पे कितना मांगा, 1800। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया, 180 मल्टीप्लाई बाई 15, 0 15 8 जा 120, 15 27, 2700 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगे गए होंगे और 2700 रुपए ही फाइनल कॉल पे मांगे गए होंगे। अब आप देखिए कितना रिसीव हुआ है। कंपनी को सिर्फ उससे किस पे मिला, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मिला है। तो एप्लीकेशन पे पूरे मिले हैं और अलॉटमेंट पे भी पूरे मिले हैं। तो इसका मतलब एरियर इसका कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे चुका है तो इसका मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं चुका है। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कंपनी को कुछ भी नहीं मिला। तो ये कॉलम क्या रह जाएंगे, डैश। और ये 2700 का 2700 पूरा क्या होगा, एरियर। और ये भी पूरा एरियर्स बन जाएगा जो कि उसने नहीं चुकाया। अब अगली इंफॉर्मेशन एक बार थोड़ा सा पेशेंस से देखो, क्योंकि ये काफी अच्छी टेबल है, काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। कि डी जिसके पास में 50 इक्विटी शेयर थे उसने एप्लीकेशन पे भी चुका दिया, अलॉटमेंट पे भी चुका दिया, फर्स्ट कॉल पे भी चुका दिया, सिर्फ सेकंड कॉल पे उसने नहीं चुकाया। तो पहले आपको क्या करना है, ड्यू की एंट्री करनी है। 50 मल्टीप्लाई बाई 10 500। फिर अलॉटमेंट पे कितना मांगा गया, 500। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया, 50 मल्टीप्लाई बाई 15 750 फर्स्ट कॉल पे मांगे गए और 750 ही सेकंड कॉल पे मांगे गए। अब रिसीव में आपको देखना, आपको इंफॉर्मेशन सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। रिसीव किस किस पे हुआ है, एप्लीकेशन पे भी हो गया, अलॉटमेंट पे भी हो गया और फर्स्ट कॉल पे भी हो गया। तो रिसीव 500, तो एरियर्स कुछ भी नहीं रहेगा। इस पे भी पूरा रिसीव हो गया और फर्स्ट कॉल पे भी पूरा रिसीव हो गया। सिर्फ इस पे नहीं मिला, सेकंड कॉल पे नहीं मिला, तो डैश खाली छोड़ दो। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एरियर्स हो जाएगा। तो ये थी डी के बारे में इंफॉर्मेशन। और ई के बारे में
मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से बस इसको देखना कि ई जिसके पास में 30 इक्विटी शेयर थे उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सब पे पैसा चुका दिया और सेकंड कॉल पे सिर्फ 20 इक्विटी शेयर पे चुकाया। तो ये इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है कि 20 इक्विटी, 30 में से 20 इक्विटी शेयर्स पे पूरा पैसा रिसीव हो गया, 30 में से 20 इक्विटी शेयर पे पूरा पैसा रिसीव हो गया। सिर्फ 10 इक्विटी शेयर्स ऐसे थे, फिर से बता रहा हूं, सिर्फ 10 इक्विटी शेयर ऐसे थे जिसपे सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला। तो जो मिल गया है उससे तो कोई लेना देना नहीं है, अगर सब पे मिल गया है तो कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कितने शेयर पे नहीं मिला? 10 शेयर्स पे नहीं मिला, वो भी किस पे? सिर्फ सेकंड कॉल पे नहीं मिला। तो बस 10 शेयर की एंट्री करनी है, न 30 की करनी न 20 की करनी, सिर्फ 10 शेयर्स की एंट्री होगी। तो 30 से कितना होगा? पहले आपको ड्यू की एंट्री करनी है 10, 100 अलॉटमेंट पे मांगा गया, 150 फर्स्ट कॉल पे मांगा गया होगा और 10 शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल पे कितना मांगा गया? 150। सारा पैसा मिल गया, एप्लीकेशन पे भी मिल गया पूरा, अलॉटमेंट पे भी पूरा मिल गया, जितना मांगा गया है तो एरियर कुछ भी नहीं रहेगा, और फर्स्ट कॉल पे भी पूरा मिल गया है तो एरियर कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ सेकंड कॉल पे नहीं मिला तो सेकंड कॉल पे ये कॉलम खाली रह जाएगा। तो इसका मतलब एरियर्स कितने हो गए? 150। तो अगर ये टेबल बन गई तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन में ये 3 और 2 5, 6800, 7400 एरियर्स का जोड़ लो, बाकी तो 2 मिनट का काम है। 3 और 2 5 और 4 9000, 10,200 और ये कितने हो जाएंगे? 4 3 7 2 9, 10,200 और 900, 10,200 और 900, 11,100। तो ये कॉलम बन गया। इसके बाद में एक ये आप रिसीविंग की एंट्री कर लो या फिर ड्यू की एंट्री, वो खैर मैं आपको बाद में आगे जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। सिर्फ हमने एरियर्स का अभी टोटल किया है, और चाहो तो आप रिसीव का भी कर लो, क्योंकि रिसीव का जब हम 4 फीचर की एंट्री करेंगे तो काम आएगा। 2800, 33, 3400 और यहाँ पे 900 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो ये आपकी पूरी की पूरी टेबल बन गई। अब जनरल एंट्री तो सिर्फ 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट का। देखिए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा मिला होगा? 20,000 शेयर से 10 के हिसाब से पूरा मिला होगा 2 लाख। 2 लाख ट्रांसफर वापस 2 लाख से ही होगा, और अलॉटमेंट का ट्रांसफर कितने से होगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ट्रांसफर की एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने जितना इशू किया उसी से पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ बैंक की एंट्री में प्रॉब्लम है। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा? 2 लाख रुपए कंपनी ने मांगे, उसमें से अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? देखो ये टेबल यहाँ पे काम आ रही है। अलॉटमेंट पे कितना एरियर था? 4,000 रुपए का एरियर था। तो ये 4,000 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब कितने मिले? 196,000। इसके बाद में फर्स्ट कॉल की ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि 15 रुपए से कितना होगा? 3 लाख। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना होगा? 3 लाख रिसीव होने चाहिए थे, जिसमें से कुछ पैसे रिसीव नहीं हुए। वो कैसे पता चलेगा? ये देखिए ना, ये 10,200 फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले। तो 3 लाख में से 10,200 माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 289,800। 289,800। इसके बाद में सेकंड कॉल की ट्रांसफर में नो प्रॉब्लम। 20,000 से कंपनी ने कितना पैसा मांगा? 3 लाख रुपए मांगा। अब अगली जो एंट्री होगी बस उसी के लिए तो हमने ये टेबल बनाई थी। जगह की कमी है, मेरे को ये एंट्री रब करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डीआर
बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने से होगा? कंपनी ने 3 लाख मांगे थे, 3 लाख में से कितने रिसीव नहीं हुए? सेकंड एंड फाइनल कॉल पे टेबल में मेंशन तो है, इसी के लिए तो बनाया था। 11,100 रुपए नहीं मिले, तो इसका मतलब कितने मिले हैं? 288,999, हाँ 288,900। इसके बाद की एंट्री क्या है? फोरफीचर की। कंपनी ने उन सारे शेयर्स को फोरफिट कर लिया जिन पे पैसा नहीं आया था। तो ये जितने भी शेयर थे इन सब पे पैसा नहीं आया था, तो कंपनी ने इन सारे शेयर को फोरफिट कर लिया। किसी पे अलॉटमेंट का नहीं आया, किसी पे फर्स्ट कॉल का नहीं आया, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो टोटल कितने शेयर थे ये? 300, 200, 500, 680 और 60, 740। इसका मतलब कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए? 740 शेयर फॉरफिट कर लिए। और फोरफीचर की एंट्री आपको पता है कि शेयर कैपिटल को हम क्या करते हैं? DR करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट पे भी नहीं आया है, तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और 2 फोरफिटेड शेयर। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल 740 शेयर थे, और यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है? कॉल्ड अप अमाउंट आती है। कंपनी ने कितना पैसा मांगा है? पूरा का पूरा ही मांगा है। पूरे कितने थे? 50 रुपए के हिसाब से। तो ये आपका हो जाएगा 005 37,000 पूरे मांगे हैं। अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? 4,000 रुपए नहीं आया। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं मिले? 10,200। फाइनल कॉल पे कितने नहीं मिले? 11,100। और बाकी का, इसका मतलब फोरफिटेड शेयर में इससे अगर हम ये माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये माइनस करते हैं हम इसे, 21,300 और 4,000, 25,300। 37 में से कितने माइनस करने हैं? 25,300 माइनस करने हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया? ये 11,700 रुपए इसका मतलब कंपनी को मिले हैं। सर प्रूव करके बताओ ये 11,700, ये तो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। अरे प्रूव भी कर देंगे यार, ये भी तो आपके सामने है। देखो एप्लीकेशन पे कंपनी को कितना मिला? इन शेयर पे 74 मिला, प्लस अलॉटमेंट पे कितना मिला? रिसीविंग में यहाँ पे वही तो आता है जो शेयर होल्डर चुकाते हैं, तो 3,400 मिला। और सेकंड कॉल पे यहाँ पे कितना मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो अगर आप इसका टोटल करोगे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे कितना मिला है? 900 रुपए मिला है। और सेकंड कॉल पे कुछ भी नहीं मिला। तो अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो 11,700 ही आएगा। तो ये था पूरे के पूरे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन का समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, एक और वीडियो को वापस व्यू कीजिए, समझ में जरूर आएगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन हम बड़ा ही मुश्किल है, हमसे नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिए, क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। अगर मेरे को ये लगेगा कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो मैं वो क्वेश्चन जरूर आपको उसका वीडियो बना के जरूर डालूंगा। तो टिल देन अब एक चीज और मैं बता दूं कि 104 क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, आने वाला ही है अब वो थोड़े से टाइम के अंदर भी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बता रहा, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.